ना हाथी ना अखिलेश, 5 ने जीता उत्तर प्रदेश। पांच का दम, यूपी में बीजेपी की बम बम। सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा, रंग भर भर के होली मनाएगा। यूपी को ये 5 पसंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहमान समनिक लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। 5 राज्यों में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और यहाँ सबसे बड़ी जीत अगर और सबसे बड़ा फैसला अगर कहीं से आया है तो वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आया है। आखिर बीजेपी की इस जीत के नायक कौन है और कौन है वो पांडव, क्या है वो मंत्र जिसके दम पर बीजेपी ने यूपी में ये सियासी युद्ध जीता है। हम आपको बीजेपी की जीत के नायकों और जीत के मंत्र का खुलासा करेंगे अगले आधे घंटे में और कोशिश होगी कि बीजेपी की इस जीत पर बड़े बड़े नेताओं से जरा राय भी ली जाए। लेकिन फिलहाल वो 5 पांडव कौन है मेहमान? रुबिका, जीत के जो 5 नायक हैं उन पर सबसे पहले नजर कर लेते हैं। और जो जैसा कि आप बता रही थी कि सबसे बड़े ब्रांड जो बनकर उभरे हैं इस चुनाव में वो तो खुद मोदी ही हैं, क्योंकि जो विजय रथ उन्होंने शुरुआत की जिसकी, उस पर वो सवार हैं। और उनके सामने जितने भी गठबंधन आए, चाहे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन आया, यूपी के लड़के जो हैं वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए उनके सामने। तो ये तमाम जो दाव पेच खेलने की कोशिश की विपक्षी दलों ने, वो इनके आगे टिक नहीं पाई और उन्होंने अर्जुन की तरह अपनी पार्टी को लीड किया। अब दूसरे नायक हैं अमित शाह, जिन्होंने इस पूरे सियासी रण का एक तरह से चक्रव्यूह बनाया और जो एक स्ट्रैटेजिस्ट जो कहते हैं हम, वो बीजेपी के सबसे बड़े धुरंधर अमित शाह और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने संगठन को काफी मजबूत बनाने में अपनी भूमिका अदा करी। और उसके बाद हम आते हैं चौथे नायक योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने केसरिया झंडा यूपी में पूरी तरह से बुलंद कर दिया। और इस जीत के 5वें नायक राजनाथ सिंह, जो जहां भी जिस रैली में गए उन्होंने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया और जीत का जो जज्बा है, वो चाहे कार्यकर्ता हों चाहे वो लोग हैं, उनको विश्वास दिलाने में वो यहां पर कामयाब नजर आए। अब कामयाबी का मंत्र दरअसल क्या है, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। नोटबंदी का मुद्दा बहुत ही साहसिक ये फैसला लिया प्रधानमंत्री मोदी ने और उस पर लग रहा है कि यूपी की जनता ने अपनी मुहर लगा दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू की थी, लगातार ये बात कर रहे थे रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी, उसका भी दिखाई दे रहा है पूरी तरह से साथ मिला। विपक्ष ने भले ही इसके खिलाफ आवाज उठाई लेकिन जनता ने साथ दिया यूपी में। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा जहां भी रैलियों में गए, उत्तराखंड में भी, चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा सैनिक हैं, बड़ी तादाद में वहां के परिवारों से आते हैं, इस पर भी पूरा साथ मिला। यूपी में भेदभाव, ये एक बड़ा मुद्दा था और इस पर भी कामयाबी हासिल हुई बीजेपी को। अब 5वां जो कामयाबी का मंत्र रहा वो था गरीबों और किसानों की सरकार। तो किसानों के हितैषी हैं, गरीबों की हितैषी है बीजेपी पार्टी, ये भी कहीं ना कहीं सिद्ध करने में बीजेपी कामयाब हो गई और उनका भी साथ बीजेपी को हासिल हुआ और इतना प्रचंड बहुमत मिल पाया बीजेपी को। तो मेहमान से क्यों ना अब इसको थोड़ा डिटेल में दर्शकों के सामने रखा जाए, परोसा जाए, एक तो 5 पांडवों के बारे में और ये जीत के 5 मंत्र। ऐतिहासिक मैंडेट ये 5 राज्यों की जनता ने दिया है, वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जीत के केसरिया रंग में 5 मंत्र छिपे हैं जो बीजेपी के 5 पांडवों के आसरे पड़े गए। विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रचंड बहुमत उस हर एक अटकल को खारिज करता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक नीति और उनकी केंद्र की सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा करता है। मुझे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के आशीर्वाद चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों का साथ सहयोग चाहिए और मुझे विश्वास है कि आपका साथ सहयोग मिलेगा। ऐसा भव्य विजय दिलाइए, ऐसा भव्य विजय दिलाइए कि भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने में किसी को भी बहानेबाजी करने का मौका न मिले, ऐसा बहुमत मैं आपसे चाहता हूं। नरेंद्र मोदी यूपी में बीजेपी के पांडवों में युधिष्ठिर हैं, तो बाकी 4 पांडव कौन हैं? कोई शक नहीं, कोई शुबह नहीं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को जीत का अर्जुन कहा जाना चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ रणनीति बनाई बल्कि आगे बढ़कर सियासी लड़ाई का मोर्चा संभाला। में कोई बुराई नहीं है, हमारे भी कई मुख्यमंत्री को 10% कहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को 10% कहते हैं। जीडीपी बढ़ाने में हर साल 10% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है, इसलिए 10% कहते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री को मिस्टर 10% कहते हैं, हर काम में 10% कमीशन लेने के लिए। यूपी में बीजेपी की जीत के पांडव में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल किया जाना चाहिए, जो बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग के सफल प्रयोग ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर रणनीति में अमित शाह के साथी बने रहे। बीजेपी के जीत के पांडवों में योगी आदित्यनाथ भी रहे, जिन्हें पूर्वांचल का चेहरा कहा जाता है। बीजेपी के जीत में नायकों में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, जो पार्टी के सवर्ण चेहरे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री होने का अनुभव भी रखते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने जिस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगे, जेल की हवा खानी पड़ी है। ये लोग इस प्रदेश और देश के विकास की बात करते हैं। बहनों भाइयों, लोक लाज के बिना परिवार नहीं चलता है और लोक लाज के बिना इस देश का लोकतंत्र भी नहीं चल सकता है। नेता तो ऐसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, प्रथम दृष्टया आरोप यदि सिद्ध हो जाता है तो नेता को चाहिए कि अपने पद से त्याग पत्र दे दे और तब तक उसे अपना पद स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता। यूपी में बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें जनता के कुछ मुद्दों को बखूबी चुनाव प्रचार के दौरान उठाया गया। विपक्ष ने नोटबंदी को गरीबों पर हुआ अत्याचार बताया, लेकिन बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही कि ये गरीबों के भले के लिए है। बीजेपी का दूसरा मंत्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। बीजेपी की जीत का मंत्र पीओके में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक भी था। बीजेपी ने जीत के लिए यूपी में भेदभाव को भी मुद्दा बनाया। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीजेपी की जीत में खुद को गरीबों की सरकार बताने की रणनीति भी रही, चाहे उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर दिलाने की बात हो या फिर किसानों के कर्ज माफी का वादा। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। तो यूपी को ये 5 पसंद क्यों हैं? ये जो 5 पांडव जिनका जिक्र आपने मीमांसा किया है, जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे पास तो आंकड़े हैं बकायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
22 विधानसभा क्षेत्रों में 22 रैलियां की और आपको पता है कि इन 22 रैलियों में से रैलियों का रिजल्ट क्या आया? 17 विधानसभा जो सीटें हैं वो बीजेपी जीत गई। यानी अगर आप परसेंटेज में देखने की कोशिश करें कि सफलता या सक्सेस परसेंट क्या रहा है तो वो 77% से भी ज्यादा रहा है। आपको ये बता दूं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं लगे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके सिपहसालार अमित शाह, जिन्होंने 150 से ज्यादा रैलियां की, उनको भी बहुत हद तक समर्थन जनता का मिला है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी 150 से ज्यादा चुनावी सभाएं की थी, क्योंकि पूरा का पूरा जिम्मा इनके ऊपर भी था यूपी अध्यक्ष होने के नाते। राजनाथ सिंह ने 120 से ज्यादा रैलियां की, 22 रैलियों में गए और हर विधानसभा सेगमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना जो है काम आया और उसका असर दिखा कि आज 324 यहां पर सीटें नजर आ रही है बीजेपी की। फिलहाल ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के आखिरी चरण की 40 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूरा जोर लगाया, जब लगातार 3 दिन वाराणसी में प्रधानमंत्री ने चुनावी कार्यक्रम रखे, तो विपक्षी दलों और कुछ चुनावी पंडितों ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी में घबराहट है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी रैलियों से यह ऐलान करते रहे कि बीजेपी पहले ही जीत गई है। उन्हें तो अब आखिरी चरण में मतदाताओं से जीत का बोनस चाहिए। ये सम्मेलन देखकर, एक कार्यकर्ताओं का सैलाब देखकर मैं कहने वाला हूं कि यूपी में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो भरोसा था वो वाकई सच था। इसे विश्वास के साथ कोई राजनीतिक विश्लेषक कहने की हालत में नहीं था। बीजेपी की जीत के महानायक नरेंद्र मोदी ने यूपी में जहां जहां रैलियां की, अधिकतर में वाकई वोटर्स पर पक्का केसरिया रंग चढ़ गया। आज सबने ये स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे विरोधी भी अगर स्पिरिट से देखते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुल 22 रैलियां की, जिनमें से 17 जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। यानी नरेंद्र मोदी का स्ट्राइक रेट 77% से ज्यादा रहा। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो ऐतिहासिक मैंडेट ये 5 राज्यों की जनता ने दिया है वो देश के राजनीति को एक नई दिशा देने वाला होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के चाणक्य अमित शाह ने भी 150 से ज्यादा रैलियां की, जिनमें से अधिकतर सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। जीत के बाद आत्मविश्वास से भरे अमित शाह बार बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि रैलियों में जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। सर्वस्पर्शीय विकास कैसा होता है वो हमारे घोषणा पत्र में हमने पहले से ही किया है और इसीलिए हमने घोषणा पत्र की जगह उसको संकल्प पत्र नाम दिया है। 5 साल में हम इसको पूरा कर यूपी की जनता ने जो भरोसा रखा है उस पर हम 100% सिद्ध होंगे। यूपी में बीजेपी को 300 से अधिक सीटें मिली हैं। इसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की 150 से ज्यादा और राजनाथ की 120 से ज्यादा रैलियों में किए गए प्रचार का कमाल भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चारों ओर केसरिया रंग ही छाया हुआ है और बीजेपी की इस जीत पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके बेटे और लोजपा के सांसद चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से नतीजे आए हैं चुनावों के, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का नतीजा बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सुख देने वाला है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर आपने जो आंकड़ा छुआ है उसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। पहली बात तो लोक जनशक्ति पार्टी को उम्मीद थी और चिराग पासवान का यदि 6 तारीख को आप जाकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस
जो बनारस में हुआ था उसमें जाकर के देखिए, सब पेपर में हेडलाइन निकला था कि 300 से ज्यादा सीट बीजेपी को मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों को, तो जो लोग गांव-गांव में घूम रहे थे, उनको पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि था, लेकिन आम एक कंसेप्शन बन गया था कि हंग असेंबली होगा तो ये होगा, लेकिन ये सुनामी था। और ये सुनामी जो है नरेंद्र मोदी सुनामी था, उसका नाम सुनामी नहीं था, नरेंद्र मोदी सुनामी लहर था। अच्छा सर, यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बधाई दी है बीजेपी को इस ऐतिहासिक जीत के लिए। वही जो मायावती हैं, उनको शायद अपनी हार जो है वो पचा नहीं पा रही है। उनका ये कहना है कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की गई थी और मुस्लिम बाहुल्य एरिया में भी बीजेपी को वोट मिला है, जो संभव नहीं है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो समझ रही थी कि हम पैसा के बल पर सब जगह जीतेंगे। 104 करोड़ रुपया जो है नोटबंदी के एक हफ्ता के अंदर में कहाँ से बैंक में जमा हो गया। और खाली दलित की बेटी से कहने से नहीं होता है। बेचैन क्यों है मायावती? हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन खराब कर दी गई है, छेड़छाड़ उनसे की गई है, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। तो आप सलाह क्या देना चाहेंगे मायावती जी को? अब उनको करना क्या चाहिए? उनको ग्रेसफुली जो है चुनाव के नतीजे को स्वीकार करना चाहिए और अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। जो मणिपुर में एक सीट पार्टी, तो उसमें उसके बाद समर्थन किसको होगा आपका? नहीं, समर्थन जग जाहिर है, हम लोग एनडीए में हैं, दिल्ली में एनडीए के साथ में हैं और वहाँ बीजेपी का समर्थन हम करेंगे। अमित शाह जी से हमारी बातचीत हो गई है और हमारे जो कैंडिडेट हैं वहाँ उनको भी हमने सूचित कर दिया है, करम श्याम चंद को, और वहाँ भी एनडीए की सरकार बनेगी और लोक जनशक्ति पार्टी उसमें शामिल होगा। वैसे मुंबई में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता कविता शर्मा ने बीजेपी की जीत की खुशी में शामिल कुछ सेलिब्रिटीज से बात की। मुंबई में इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर जीत का जो है जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का जश्न मना रही है। यहाँ ढोल ताशा लाया गया है, यहाँ पर केक कटिंग हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ता मस्ती में झूम